टिकर टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। नए साल की सभी को बधाई। आज हम बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट के बारे में। दोस्तों, हमें सब को उम्मीद है कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से तेल और तिलहन मार्केट में जिस तरह से तेजी हुई, उसी तेजी को हम दोबारा देखना चाहते 2022 में। लेकिन क्या मार्केट में तेजी होगी? क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा? ये सब जानने में सभी को बहुत ही इंटरेस्ट है। आज हम नए साल का जो आवाज़ है वो कुछ नए जो न्यूज़ आए हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो एक संगठन है, उन्होंने जो बात बोली है, ये बात हमें सबको जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा। इन्होंने ये बताया है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के जो फार्मर है, उनको जो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र का जो यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन और फॉस्फेट जो फर्टिलाइज़र है, उनके प्राइस में पिछले जून महीने से लेकर अभी तक 50% से 80% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो उसका सीधा असर फर्टिलाइज़र का जो उपयोग होता है फार्म में, उनके पर पड़ेगा। और पिछले वर्षों में हमने देखा 2018 और 2019 में वहाँ भी फर्टिलाइज़र का यूज़ जो फार्मर ने किया था वो बहुत कम किया था। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी उसमें गिरावट दिखने मिली। पाम ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जो भी पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते, वो कंट्री का जो ये संगठन है, उसका कहना है कि 2022 में भी पाम ऑयल के जो प्राइस है वो नीचे नहीं जाएंगे। 2021 में आपने देखा कि जो मलेशियन पाम ऑयल जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हमने 5,222 रिंगिट का सबसे ऊपर वाला भाव जो हमने देखा था, उसमें से अभी तक में हमें थोड़ी गिरावट आ गई। 500 से 600 रिंगिट भाव नीचे आ चुके हैं। तो अभी जो है वो प्राइस का जो इम्पैक्ट मलेशिया, इंडोनेशिया में जो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन पिछले 2-3 महीने में बढ़ा, पर्टिकुलरली स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई, उनका जो असर है वो पाम ऑयल के प्राइस पर आ चुका है। तो ये जो काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो एक संगठन है, उसकी जो बात है उनको सभी को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम इस तरह से अभी सबकी जो नज़र है ये साउथ अमेरिकन देशों पर है कि जहाँ पे सोयाबीन का नया क्रॉप है वो आने की शुरुआत होने वाली है। ब्राज़ील में तो नया क्रॉप, जो ब्राज़ील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मोटो ग्रोसो, वहाँ पे पाम ऑयल सोयाबीन की नई अराइवल्स शुरू हो चुकी है। लेकिन ब्राज़ील में बहुत बड़ी क्रॉप होने वाली है, 1400 लाख टन ये क्रॉप होने वाली है। उनकी जो बात अभी तक जो आई, उनका इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पर आ चुका है। लेकिन अभी जो हमें सबसे ज़्यादा जहाँ देखने की ज़रूरत है, ला नीनियो की जो इम्पैक्ट है वो अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलिविया जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, और साउथ ब्राज़ील, ये पांचों जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हमें ला नीनियो का इम्पैक्ट अभी देखने को मिलेगा। और बहुत बड़े क्रॉप आने की जो एक उम्मीद रखी थी, जो एक प्रोजेक्शन हुआ था, वहाँ से अभी आगे जाके कमी होने की उम्मीद है। तो ये जो बात है ये भी आगे जाके मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। 2021 में हमें देखा कि इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल की एक्सपोर्ट ड्यूटी और जो बायोडीजल लेवी है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी की। हर महीने इंडोनेशिया ने करीबन बढ़ोतरी की थी। लेकिन दिसंबर महीने में इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल
क्रूड पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट ड्यूटी और जो बायोडीजल लेवी है वो उसमें कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन उसकी जो टैरिफ वैल्यू है उसमें उन्होंने $52 की कमी की। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यहाँ हमारे इंडिया में क्रूड पाम ऑयल और आरबीडी पाम ऑयल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कमी की, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी कमी की। तो उनका सीधा इम्पैक्ट जनवरी में इंडिया की पाम ऑयल की इंपोर्ट पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी इंपोर्ट बढ़ेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट है वो मार्केट में आगे जाके हमको देखने को मिलेगा। और ये बात अभी करते हैं चाइना की। चाइना में जो पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल इनका जो स्टॉक है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर हम देखे जाए तो दिसंबर के जो फिगर अभी आने बाकी है, लेकिन नवंबर एंड के जो फिगर है उसमें हमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। चाइना में अभी नेक्स्ट मंथ से लूनार न्यू ईयर की डिमांड निकलेगी, तो उनका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। इंडिया में जो मस्टर्ड का क्रॉप है वो मार्च में आएगा। अभी जो सोयाबीन और मूंगफली का क्रॉप है वो करीबन उसकी अराइवल्स है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो ये सभी को देखते हुए जनवरी महीने में मलेशिया और इंडोनेशिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की उम्मीद है, और सामने इंडिया और चाइना का जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। तो ये सभी का अगर इम्पैक्ट देखें तो मार्केट में जनवरी और फरवरी महीने में बहुत प्राइस में कमी आने की कोई उम्मीद दिखनी नहीं रही है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो इंपोर्ट पैरिटी है अभी जो है वो सिर्फ सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट पैरिटी है वो सिर्फ हमें देखने को मिलता है। सोयाबीन ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, आरबीडी पाम ऑयल, इसका जो इंपोर्ट पैरिटी है उसमें अभी डिस्पैरिटी दिख रही है। तो आगे जाके इनका भी इम्पैक्ट है वो मार्केट को देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मार्केट में जो प्राइस में गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अभी जनवरी और फरवरी की बात करें तो प्राइस में ज़्यादा गिरावट आने का कोई चांसेस अभी नहीं दिख रहे। जो भी फंडामेंटल है उसके बारे में हमने चर्चा की, तो उसके पर नज़र रख के जो भी ट्रेड करना चाहते हैं उनको इस पर देखना चाहिए आगे जाके क्या हो सकता है। बस तेल तिलहन मार्केट का जो आउटलुक था उसके बारे में आज इतना ही। फिर दूसरी बार नई बात लेके हम आपके सामने आएंगे जरूर। नमस्कार।